नौतनवा में जायसवाल परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। 7 दिनों तक लोगों को पता ही नहीं चला कि वो नौतनवा में है कि वृंदावन में। आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। गोरखपुर लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं संजय कुमार। इस वक्त हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा श्री श्याम शक्ति धाम में मौजूद है। यहाँ पर पिछले 7 दिनों से श्रीमद् भागवत यज्ञ कथा का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रख्यात श्री योगेंद्र कृष्ण जी पधारे थे, जिन्होंने इस 7 दिवसीय यज्ञ समारोह का समापन कराया है। तो आइए जानते हैं ये यहाँ पे 7 दिनों तक रहें, यहाँ के लोगों का किस तरह से इनको प्यार मिला और अभी किस तरह से ये महसूस करें। सर, पूर्वांचल क्षेत्र में आप पहली बार आए, यहाँ के लोगों का किस तरह से आपको प्यार मिला और किस तरह से आप महसूस आपने यहाँ पे किया? देखिए, पहले तो सभी मैं चैनल के दर्शकों के लिए बोलना चाहूँगा राधे राधे। जैसा कि हमारा ये उत्तर प्रदेश है, जिसको उत्तम प्रदेश कहा जाता है, इस प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की अवतार भी हुआ है, उनका यहाँ पर जन्म हुआ है। तो ये पूरा प्रदेश और जो क्षेत्र है ये पूर्वांचल का, ये तो बिल्कुल ही श्री कृष्ण भक्ति में और राम भक्ति में ये डूबा हुआ क्षेत्र है। यहाँ जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन में जितने भी भक्त लोग यहाँ आए, तो वाकई में उनके जीवन का जो लक्ष्य है वो कृष्ण प्राप्ति है, भगवान श्री राम जी की प्राप्ति है। तो हमको ऐसा लगा कि वास्तव में उनको ये अनुभव करने लगे कि हमें सब कुछ मिल गया। इन 7 दिनों में उन्होंने बहुत आनंद प्राप्त किया। इस कथा के माध्यम से मैं सभी नौतनवा वासियों को, समस्त देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है, इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम आप सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत सारी विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। उनको मिटाने के लिए हम आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। और जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने राम राज्य स्थापित किया था रावण का वध करके, उसी प्रकार से जो क्रूति रूपी जो रावण है उसका वध करके हम आप सबको राम राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। यही संदेश इस कथा के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को, भक्तवृंदों को मैं कहना चाहूँगा। और ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे श्री कृष्ण कुमार वेरीवाला जी और हमारे उमा शंकर जी जायसवाल, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन पूरे परिवार के साथ में, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस नौतनवा की भूमि पर ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम शायद और भी हुए होंगे, लेकिन जैसा जन सैलाब यहाँ पर रहा उसको देख के लगता है ये पहला कार्यक्रम था। इतनी भीड़ भाड़, इतनी शांति, इतने आनंद के साथ आप नौतनवा में 7 दिनों तक रहे, आपने वृंदावन बना दिया। तो मैं कहना चाहूँगा, और ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे श्री कृष्ण कुमार वेरीवाला जी और हमारे उमा शंकर जी जायसवाल, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन पूरे परिवार के साथ में, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस नौतनवा की भूमि पर ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम शायद और भी हुए होंगे, लेकिन जैसा जन सैलाब यहाँ पर रहा उसको देख के लगता है ये पहला कार्यक्रम था। इतनी भीड़ भाड़, इतनी शांति, इतने आनंद के साथ आप नौतनवा में 7 दिनों तक रहे, आपने वृंदावन बना दिया नौतनवा को। यहाँ के लोगों को आपने काफी रस में से जो कथा आपने सुना, इससे लोग भाव विभोर भी होगी, इसके बारे में बताइए। ये तो आप पूछे मत साहब, हमको तो ऐसा ही लग रहा था जैसे आम जगह कथा करने जाते हैं, कथा करके आ जाएंगे, और उन जगह पर ऐसा लगता है कि 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया। अब यहाँ 7 दिन बीत गए और ऐसा आज भी ऐसा लग रहा है कि अभी कथा के लिए जा रहे हैं हम। एक बात ये बताइए, आपके द्वारा कही गई कथा में जीवंत जैसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ वृंदावन में ही हो रहा है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय तो देखो मैं ठाकुर जी को ही देना चाहूँगा, लेकिन फिर भी अब यहाँ मुझे तो देखो कृष्ण कथा सुनाते समय वृंदावन जैसा ही लग रहा था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको जरूर अनुभव बताएंगे कि यहाँ पे उनको कैसा आनंद मिला। मुझे तो बहुत आनंद मिला, मुझे तो लगा मैं वृंदावन में ही हूँ और कृष्ण की कथा गा रहा हूँ। चैनल के माध्यम से आपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तजनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी कृष्ण भक्ति का आनंद आप लीजिए। आप वृंदावन आइए और वृंदावन आकर के कृष्ण भक्ति का आप लोग आनंद लीजिए, और भगवान कृष्ण जी ने कैसी कैसी लीलाएं करी है, उन लीलाओं का आप दर्शन, श्रवण, मनन करिए,
और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। ये भगवान ने सबको संदेश दिया है और अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। तो हम भी ऐसा संकल्प लें कि हम अधर्म और पाप को मिटाने के लिए हम आगे आएं और धर्म की स्थापना करके भगवान के उस साकार स्वरूप को, भगवान के संकल्प को हम लोग आगे बढ़ाएं। यही मैं कहना चाहूँगा। तो ये हमारे साथ है योगेंद्र किशोर जी, जो वृंदावन से चल के नौतनवा श्री श्याम शक्ति धाम में आए थे और पिछले 7 दिनों से ये यहाँ पे लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाए हैं। और जिसे कहीं ना कहीं इस कथा से यहाँ के लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली, काफ़ी कुछ लोग सीख भी लेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं संजय कुमार, अजय कुमार के साथ गोरखपुर लाइव के लिए नौतनवा महाराज।